श्री राम राम श्री राम राम श्री राम 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 श्री राम। हे त्रिपुरारी, हे विश्वनाथ, आपकी महिमा तो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। नर, अजर, नाग, मनुष्य और देवता सभी आपके चरणों की भक्ति पाकर धन्य हो जाते हैं। शरणागत मनुष्यों के लिए आपका नाम कल्प वृक्ष के समान है। हे सुख की राशि, हे प्राणनाथ, जो आप मुझसे प्रसन्न हैं और मुझे अपनी सच्ची दासी मानते हैं, तो रघुपति श्री राम की नाना प्रकार की कथाओं का विवरण करके मेरी अज्ञानता को दूर कीजिएगा। हे स्वामी, आप भी तो श्री राम के नाम का जप बड़े ही प्रेम से किया करते हैं। क्या ये वही राम है जो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं? हे स्वामी, आपका ज्ञान तो निर्मल और अनंत है, इसलिए मुझसे कुछ मत छुपाइएगा और जो कुछ भी मैंने आपसे पूछा है मुझे समझाइएगा। हे पार्वती, तुम धन्य हो। तुम्हारे समान उपकारी कोई नहीं है। हे पार्वती, तुमने श्री राम की कथा का प्रसंग पूछा है, जो सब लोगों को पवित्र करने वाली गंगा के समान है। मेरे विचार से श्री राम की कथा से तुम्हारे मन में शोक, मोह, संदेह, भ्रम कुछ भी नहीं रहेगा। जिसके कहने व सुनने से ही सबका कल्याण होगा। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला देवताओं का हित करने वाली है और राक्षसों को मोहित करने वाली है। मुनि भी जिनका ध्यान करते हैं, वही दशरथ नंदन भक्त हितकारी अयोध्या के स्वामी श्री रामचंद्र जी हैं। परंतु स्वामी, उन्होंने किस कारण मनुष्य का शरीर धारण किया? तनिक समझाइए ना। हे सुखमुखी, जब जब धर्म की हानि होती है और नीच अभिमानी असुर बढ़ जाते हैं, ब्राह्मण, गौ, देवता, पृथ्वी सभी दुखी हो जाते हैं, तब तब मेरे कृपा निधि श्री हरि अनेक प्रकार के शरीर धारण करके अपने भक्तों को पीड़ा से हरते हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के
के अनेकों अनेक कारण हैं। उन्हीं में से एक दो कारणों का मैं तुम्हें वर्णन करता हूं। हे पार्वती, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। एक बार देवऋषि नारद के श्राप के कारण भगवान विष्णु को मनुष्य का जन्म लेना पड़ा। श्राप के कारण? परंतु स्वामी, महर्षि नारद तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। फिर किस कारण उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया? हे सुमुखी, राशि, इस संसार में ना कोई ज्ञानी है और ना कोई मूर्ख। श्री रघुवीर जब चाहें, जिसे चाहें, जैसा चाहें वैसा बना देते हैं। आओ पार्वती, ये कथा मैं तुम्हें अपनी माया के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में दिखाता हूं। अवश्य स्वामी। आओ पार्वती, वो देखो, एक बड़ी पवित्र गुफा है। उसके समीप सुंदर गंगा जी बहती है। आगे का प्रसंग वहीं से दिखाता हूं। आओ।